एक हिंदू लेखक की निर्मम हत्या कर दी जाती है। मात्र हिंदू होने से बांग्लादेश में आपकी हत्या हो जाती है। इसको लेकर किसी को आपको चिंता दिखती है भारत में? यही बस मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जिसको राम तत्व साधना आती है वो कभी स्वधर्मियों के प्रति उदासीन नहीं हो सकता। गुरु गोविंद सिंह जी को भी कोई जरूरत नहीं थी इतनी बलिदान देने की, न प्रभु श्री राम को 14 साल के वनवास की आवश्यकता थी। लेकिन जो आध्यात्मिक होता है, जो वास्तविक साधक होता है, वो कभी उदासीन, कभी डरपोक और कभी स्वार्थी हो ही नहीं सकता। हमें ऐसा समाज का निर्माण करना है जिसका प्रबुद्ध वर्ग, दिल्ली में जो आप सब प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठे हैं, आपके आत्मा में दुख होना चाहिए। इतनी बड़ी समस्या है, आप कल्पना कर सकते हो आपके शरीर का 1/3 हिस्सा कैंसर ग्रस्त हो जाए तो आपको नींद आएगी? आप शांति से टीवी देख पाओगे? अगर आज आपका शरीर का 1/3 हिस्सा कैंसर ग्रस्त हो जाए, आपका किसी और चीज में मन लगेगा? आपका भारत 1/3 कैंसर ग्रस्त हो चुका है। इतने आराम से कैसे बैठे हो आप लोग? कैसे आप अपने स्वार्थ में उलझे रह सकते हो? कैसे आप अपने स्वनिर्मित आत्मघाती भय का गुलाम रह सकते हो? मैं आज आप सबका आह्वान करने आया हूं कि जैसे प्रभु श्री राम ने, ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द से मेरा हर युवा शिष्य जुड़े, जैसे प्रभु श्री राम ने उनके सामने राजपाट रखा था, वो नवविवाहित थे, लेकिन उन्होंने अपनी मां, अपनी गुरु मां कैकेयी के माध्यम से समझा कि भारत के एकदम दक्षिण छोर पर रावण रूपी आसुरिक संस्कृति का उदय हो रहा है। किसका उदय हो रहा है? जोर से, किसका उदय हो रहा है? रावण रूपी आसुरिक संस्कृति का। तो प्रभु श्री राम आपके मेरी तरह बैठे नहीं रहे कि अरे अयोध्या में हमला करेंगे तब देखेंगे, अरे वहां तो सब आदिवासी रहते हैं दक्षिण छोर में, वानर प्रजाति के आदिवासी, ये मुझे इससे क्या, मैं तो देखो बड़ा, हाँ टीवी पे देख लिया, एक फेसबुक पे एक कमेंट लिख दिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये हो रहा है। नहीं, प्रभु श्री राम ने समझा अपने राष्ट्र को। उन्होंने समझा कि जब तक भारतीय ऋषि संस्कृति संगठित नहीं होगी, हिंदुत्व के आधार पर, जब तक जात पात का भेदभाव नहीं मिटेगा, जब तक समाज में अपनत्व और एकात्मता नहीं आएगी, राम तत्व साधना के आधार पर, हिंदू तत्व साधना के आधार पर, तब तक एक रावण को आप मिटा दोगे तो दूसरा रावण खड़ा हो जाएगा।